So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a brand new video. So इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ड्यू जैट की। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं तो उन्हें बता दूं, लाइक मैं सारे एंट्रेंस के रिलेटेड लोगों को लाइक गाइड करता हूँ। मैंने जितने क्रैक किए सारे मैं बताता हूँ, ट्रिप्स, स्ट्रैटेजी, कैसे आपको करना है, इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर करता हूँ। साथ में सिर्फ इसलिए नहीं, मैं सेल्फ डेवलपमेंट मोटिवेशनल कंटेंट डालता हूँ, स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ के रिलेटेड, पैसे कैसे कमाने स्टूडेंट लाइफ में, या फिर मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या क्या चीजें मेरे चेंज हुई, मेरा वेट लॉस हुआ, मैंने पढ़ाई में कैसे किया, पूरा स्टूडेंट रिलेटेड कंटेंट। इवन मैं सोच रहा हूँ कुछ व्लॉग सीरीज स्टार्ट करने की स्टूडेंट्स के, जो काफी अलग होने वाली है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, किसी भी स्ट्रीम के हो या फिर किसी भी लाइक क्लास के हो, कॉलेज में आने वाले हो, एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं बात क्या इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ ड्यू जैट के बारे में। तो ड्यू जैट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा, पैटर्न के बारे में बात करूंगा, डिटेल सिलेबस के बारे में बात करूंगा, और उसका लाइक जो इंपॉर्टेंट लास्ट में बात करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ड्यू जैट के कौन कौन से हर ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करूंगा। और ड्यू जैट के लिए पूरी सीरीज आने वाली, जैसे बाकी कॉलेजेस के लिए आ रही थी, ड्यू जैट के लिए कौन से कॉलेज एफिलिएटेड है, शहीद सुखदेव में कैसे कितना कट ऑफ जाती है, उसके स्पेशली क्या प्रिपेयर किया जाता है, 12th के मार्क्स क्या मैटर करते हैं, क्या रियल सीन है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें वीडियो के एंड तक, लाइक कुछ भी डाउट बचे तो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो मैं ट्राई करूं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूं, ठीक है, और फॉलो भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। स्टार्टिंग विद एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज ऑफ द परसेंटेज स्कोर्ड इन 4 सब्जेक्ट। मतलब आपको किसी 4 सब्जेक्ट के लिए टोटल एग्रीगेट मिला के 60% आपके होने चाहिए, लेकिन वो आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, जो कि इंग्लिश है, मैथमेटिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट आपको उन 4 सब्जेक्ट में इंक्लूड करने होंगे। तो आप ड्यू जैट दे रहे हो तो आपके मैथ्स होनी ही चाहिए, और इंग्लिश तो आपके पास होगी बेसिकली। बाकी आपका जो बाकी 2 सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, ये लिस्ट आपको दिख रही होगी, इसमें जो भी सब्जेक्ट इनमें से आपके 2 सब्जेक्ट कोई भी आप ले सकते हो अपने चॉइस के। देन आपके लिए इसमें कोई मिनिमम एज वगैरह नहीं है, आप कितनी भी एज है आपकी आप दे सकते हो ड्यू जैट। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ आपका ये एलिजिबिलिटी है कि इसमें गैप ईयर, अगर आपका कुछ गैप ईयर है, 1-2 साल का डिफरेंस भी मैटर नहीं करता, आप 3 साल बाद गैप ईयर है तब भी चलेगा, तो इसमें गैप ईयर का कुछ सीन नहीं है। ओके, सो गाइस मैं ड्यू जैट के पैटर्न की बात करूं तो बेसिकली क्या होता था कुछ सालों पहले तक, आपका एंट्रेंस टेस्ट और आपका पीआईजीडी मतलब पीआईजीडी होता था, उसके बेसिस पे टोटल आपका एडमिशन होता था। लेकिन कुछ ईयर से ऐसा हो रहा है कि आपका 65% वेटेज जा रहा है एंट्रेंस टेस्ट का, 35% वेटेज जा रहा है आपका क्लास 12 के मार्क्स का। तो ऐसे करके आपका लाइक वो लिया जाता है टोटल सिलेक्शन प्रोसेस। आपके जो क्लास 35% मार्क्स होते हैं वो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट के काउंट होते हैं, इंक्लूडिंग मैथ्स आपका होना चाहिए। देन इसके पैटर्न की बात कर लो बेसिकली, तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। आपके ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स मिलते हैं आपको। और आपकी मार्किंग्स की बता दूं तो करेक्ट आंसर का आपको +4 मार्क्स मिलता है, और आपको रॉन्ग आंसर का -1 मिलता है। सेक्शन इनमें कौन कौन से, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, जनरल इंग्लिश है, एंड बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस है। एंड इसमें आपके जो चारों सेक्शन होते हैं उसके लाइक इक्वल वेटेज होते हैं। 25 मार्क्स का लाइक क्वांटिटेटिव के होते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग एनालिटिकल के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं, और बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 100 है, टोटल मार्क्स आपके 400 है। इसकी बात कर लूं ड्यू जैट की इंपॉर्टेंट डेट्स, अभी इसमें डेट्स नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जुलाई के जुलाई मिड में या फिर अगस्त में रिजल्ट के बाद आपके स्टार्ट हो सकती है इसकी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, तो इसका प्रोसेस लेट होगा। तो आप अगर चाहते हो, जैसे मैंने सिम्बा से सारे कॉलेज के स्ट्रैटेजी बनाई, मैं इसके लिए स्ट्रैटेजी 30 डेज वगैरह बना सकता हूँ, स्पेसिफिकली शहीद सुखदेव के लिए मैं बना सकता हूँ। आपको लाइक अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस कैसे देने, कौन से बेस्ट कॉलेज है ड्यू जैट के अंदर, क्या क्या चीजें, आपको कुछ भी ड्यू जैट के रिलेटेड चाहिए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो आप, ठीक है। तो इसकी लाइक अब मैं डिटेल सिलेबस की बात कर लेता हूं, उसके बाद चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कट ऑफ के ऊपर भी जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस में आपके टॉपिक्स हैं, आपको देख रहे होंगे क्या क्या आता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ब्रांड लोगोस, टैगलाइंस, कंपनी बिजनेस एंटिटीज, डेज एंड डेट्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल बॉडीज, न्यूज, लिटरेचर एंड मीडिया, पर्सनैलिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड मूवीज, ट्रेड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, पर्सनैलिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक, बिजनेस एंड इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। आई होप मैं बोल रहा हूं फिर से, जैसे हर वीडियो में बोलता हूं ऐसे बताता हूं, तो पेपर पेन लेके बैठो। आपको जो टॉपिक दिख रहा है, आपने अगर नहीं लिखे वापस जाओ, थोड़ा सा आप टॉपिक लिखते जाओ, आप लिखोगे तभी याद रहेगा। ऐसे वीडियो से स्क्रीनशॉट वगैरह मत लो, पहले बता रहा हूं। उसके बाद बात करूं रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में आपके टॉपिक्स रहेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिंबल बेस्ड लॉजिक, फैमिली ट्री एंड डायरेक्शंस, अरेंजमेंट्स में लीनियर सर्कुलर होगा और मैट्रिक्स अरेंजमेंट होगा, ग्रुप एंड कंडीशनैलिटीज होगा, फिर लॉजिकल सीरीज होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, सिक्वेशनल ओपी होगा, ट्रेसिंग होगा, एनालॉजीज होगा, ऑड वन आउट होगा, लॉजिकल पजल्स होगा, कैलेंडर होगा आपका। देन अगर मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करूं तो
नंबर्स होंगे, एवरेजेस एंड परसेंटेज होगा, रूट्स होंगे, इंडाइसिस, सर्च, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रिक फॉर्मूला, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, पार्टनरशिप होगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होगा, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, पाइप्स एंड सिस्टम्स होंगे, ज्योमेट्री होगा, इसमें ज्योमेट्री में होगा लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, पॉलीगन्स होगा, सर्कल एंड मेंसुरेशन होगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, डिटरमिनेंट्स होगा, वेक्टर्स होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होगा। ड्यू जैट में बहुत हाई लेवल की मैथ्स आती है, पहले बता रहा हूं, आपने इतने हाई लेवल की एनएमआईएमएस, सिम्बायोसिस, एनएमआईएमएस में तब भी होती है लेकिन सिम्बायोसिस, क्राइट वगैरह में नहीं होती है। इसमें पूरी प्रॉपर 11 12 की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिटरमिनेंट सब आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैथ्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन मैं अगर बात करूं जनरल इंग्लिश में, सारे टॉपिक हैं इसके, जनरल इंग्लिश के कॉमन होते हैं, आपको दिख रहे होंगे तो आप नोट डाउन कर सकते हो इधर से। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेता हूं ड्यू जैट के लिए। तो स्टार्टिंग विद अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो कि मैथ्स है, तो देखो मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मैक्सिमम लाइक 20 प्लस मान लो आपके हायर और एडवांस मैथ्स से आते हैं। जो आपकी बेसिक मैथ्स है, जो आपने सिम्बायोसिस, क्राइट वगैरह में की, उससे बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन आने वाले। जनरल क्वेश्चन हाई लेवल मैथ्स से होते हैं, जो होती है लाइक फंक्शंस हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो ये जितने भी टॉपिक बताए, बाकी रिलेशंस, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये जो मेन हायर लेवल जो मैथ्स के टॉपिक है एडवांस में, जो आप 11 12 में आपने पढ़ी होगी, उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। लाइक 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन उनसे ही होते हैं। जो मैंने लाइक डिटेल्स लेवल बताया, उसमें जितने भी टॉपिक थे हायर लेवल मैथ्स के, आप बिल्कुल अच्छे से करना। बेसिक मैथ्स इतना आपको डीप में जाने की जरूरत है, इससे 3-4 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। रीजनिंग की बात कर लूं तो बेसिकली अगर वर्बल रीजनिंग की पहले बात करूं तो उसमें मेन क्वेश्चन होते हैं आपके ब्लड रिलेशन से आते हैं ज्यादातर, सीरीज कंप्लीशन से बहुत सारे आते हैं, फिर आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उधर से बहुत आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत आते हैं, आपके सिलोजिज्म से बहुत आते हैं, फिर एक होता है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, उधर से बहुत आते हैं क्वेश्चन आपके। देन एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करके क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं। देन डेटा सफिशिएंसी के आते हैं। तो ये जितने टॉपिक बताए उन सबसे लाइक मेजरली क्वेश्चन आते हैं ड्यू जैट के रीजनिंग पार्ट में। वर्बल रीजनिंग की बात की। देन नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो उसमें आपके सीरीज से आते हैं, पेपर कटिंग से आते हैं, आपके स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर्स से आते हैं, पेपर फोल्डिंग से आते हैं, फिगर मैट्रिक्स से आते हैं, अरेंजमेंट से आते हैं, क्लासिफिकेशन से आते हैं। तो ये जितने भी नॉन वर्बल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ड्यू जैट के लिए, आई होप नोट डाउन कर लो। मैं जो भी बोलता है प्लीज नोट डाउन करो, नहीं कर रहे हो तो थोड़ा पीछे जाओ और करो नोट डाउन। बेसिकली जनरल अवेयरनेस में 2 चीज होती है, तो स्ट्रैटेजी की होती है, करंट अफेयर्स होता है। तो ड्यू जैट में जो मैंने एनालाइज किया, बिल्कुल जो जितने भी पास्ट ईयर्स में मोस्टली आपका वो आने वाला है, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स ज्यादातर आता है। लाइक आपके 25 क्वेश्चन, तो उसमें 18 to 90 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, बाकी के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके स्टैटिक जीके से। तो जीके में ज्यादा कोई बताने के लिए है नहीं क्योंकि इतना सिलेबस है, लेकिन स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की बात कर लूं तो आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ऐसा हो रहा है, लाइक प्रीवियस ईयर से जितना एनालाइज किया वो ऐसे ही था। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश तो ऐसे आपने पहले बहुत कवर करा होगा, और इंग्लिश में स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन तब भी आप पूछोगे तो सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, जंबल वर्ड आता है, पैरा कंप्लीशन आ जाते हैं, स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, मोस्टली एरर करेक्शन आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आता है, एंड देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ये मेन टॉपिक इंग्लिश से आते हैं, लेकिन इंग्लिश तो आप पूरा कवर कर सकते, इतना कुछ है नहीं इंग्लिश में। कट ऑफ की बात हो तो कट ऑफ कॉलेज वाइज होती है, जैसे शहीद सुखदेव हो गया आपका, और जितने भी कॉलेज उनके अलग अलग आती है, और आपका सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं, आपका क्लास 12 के मार्क्स भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, 35% है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन बोला जाता है कि लाइक आपके आउट ऑफ 400 में अगर आपके 250 प्लस आ रहे हैं और आपका अच्छा 90 प्लस आ रहे हैं 12th में, तो आपका लाइक कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिल जाएगा। शहीद सुखदेव की अगर बात करूं तो उसकी कट ऑफ काफी हाई रहती है। शहीद सुखदेव और जितने इंपॉर्टेंट मेन कॉलेज ड्यू जैट उनके लिए एक अलग से वीडियो आ रही है, तो उसमें उनके कट ऑफ के पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। पूरी ड्यू जैट की सीरीज आने वाला, और भी स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ रिलेटेड सब कुछ कंटेंट आने वाला है, बहुत अच्छा आपने कभी नहीं देखा होगा। मतलब एंट्रेंस प्रिपेयर गाइड तो तब भी कुछ लोग कर रहे होंगे, जो व्लॉग लाने वाला हूं, मोटिवेशनल सेल्फ डेवलपमेंट कंटेंट अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, इस फैमिली का पार्ट बनो। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। आप ऐसे ड्यू जैट रिलेटेड क्या क्या वीडियोस चाहते हो और कितनी चाहते हो, सब कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताओ। कुछ भी डाउट है मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो डायरेक्ट, उधर मैं ट्राई करता हूं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूं, उधर मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।